किसी जंगल में कौवों का एक परिवार रहा करता था। गोरी कौवी, कालू कौवा और कालू कौवा की माँ सोनी कौवी। गोरी कौवी अपनी सास सोनी कौवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अरे बहू, ये भोजन तो बहुत सख्त है, मुझसे नहीं खाया जाता, एक कप चाय बना दो। कालू जी, मेरे से नहीं होता ये सब कुछ। घर के काम काज एक तरफ और अब तो मेरा अंडा भी होने वाला है दूसरी तरफ। माँ जी के इतने नखरे, ये बना दो ये बना दो, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। आप अपनी माँ जी का कुछ सोच ले, बस मैं कह रही हूँ। अरे माँ जी, इस तरह से तो फिर नहीं चल सकता ना। अब जो चीज घर में बनी हुई होती है आप भी वही खा लिया करें। जाहिर है गोरी घर का काम करे या आपके स्पेशल खाने बनाए। इस तरह से तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं भोजन लाने जाऊं या आप दोनों के झगड़े समेटूं? कुछ दिन इसी तरह से ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन सुबह ही सुबह गोरी अंडा देती है। कालू जी, बात सीधी है, मैंने अब अंडा भी दे दिया। कुछ दिनों तक अंडे में से हमारा बच्चा भी निकल आएगा। इस छोटे से घर में कितने लोग रहेंगे। अब जो हमारा पहले वाला पुराना घोंसला है आप माँ जी को वहाँ पे भेज दें, वरना मैं अपना अंडा लेके ये घर छोड़ दूंगी। अच्छा चलो, तुम ऐसा करना, माँ जी का सामान पैक करके उन्हें तैयार करवा देना। मैं जब शाम को लौटूंगा तो छोड़ आऊंगा। कालू गोरी की धमकियों से डर जाता है और माँ को घर से निकालने पे राजी हो जाता है। माँ जी, अपना सामान पैक कर लो, जैसे ही कालू जी काम से आएंगे वो तुम्हें लेके पुराने वाले घोंसले में छोड़ आएंगे। अब और कोई बात ना करना। अरे बहू, ऐसा मत करो मेरे साथ, वो घोंसला तो खुला है, मैं कैसे रहूंगी। इसी तरह बातें करते हुए शाम हो जाती है। कालू कौवा भी अपना कामकाज करने के बाद घर को लौट आता है। माँ जी चलिए मेरे साथ, मैं आपको पुराने वाले घोंसले में छोड़ के आता हूँ। वो घोंसला भी हमारा ही है, मैंने वो पहले बनाया था इस घर से पहले। तो अब आप वहीं पर ही रहेंगी। आज के बाद मैं और गोरी आपके पास नहीं आया करेंगे। कालू बेटा, देख तो सही इस घोंसले की तरफ, ये तो बिल्कुल खुला है और टूटा फूटा है, मैं कैसे रहूंगी। और मैं भोजन भी तो खुद नहीं ढूंढ सकती, यहाँ मैं कैसे रहूंगी बेटा। माँ जी कुछ भी हो, अब आपको यहीं गुजारा करना ही होगा। अगर मेरी पत्नी अंडे को लेके यहाँ से चली गई तो मैं क्या करूँगा। मैं मजबूर हूँ, आप तो समझें। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपनी माँ को उस टूटे फूटे घोंसले में छोड़ के खुद लौट। लाचार बूढ़ी कवि के पास चुप रहने के सिवा और कोई चारा भी तो ना था। वक्त गुजरने लगता है। इसी तरह से चंद दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन सुबह ही सुबह गोरी कवि के अंडे में से एक प्यारा सा बच्चा निकलता है। उस बच्चे का नाम ये दोनों मिलके पप्पू कौवा रखते हैं। पप्पू कौवा बहुत सुंदर था। अरे गोरी बहन, आपने तो चांद का टुकड़ा पैदा किया है, बहुत ही प्यारा है, बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन गोरी और कालू भैया, आपने माँ जी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, उन्हें घर से ना निकालते। बस चिड़िया बस, मैं माँ जी के बारे में एक भी शब्द और नहीं सुनना चाहती। बस अगर तुम्हें इतनी ही हमदर्दी हो रही है उनसे तो तुम खुद क्यों नहीं रख लेती उनको अपने पास। तुम ही रख लो अगर ऐसी बात है तो। हाँ चिड़िया बहन, अब आप गोरी के आगे बार बार माँ जी का नाम ना लो। आज हमारा खुशी का दिन है और मैं नहीं चाहता कि हमारी खुशी किसी भी वजह से खराब हो। इस तरह की तलख बातें सुनने के बाद पारो चिड़िया बहुत निराश होती है और उड़ती हुई उनके घर से आ जाती है। वो सोच लेती है कि यहाँ से सीधा उड़ती हुई वो माँ जी के पास ही जाएगी। बस वो ऐसा ही करती है, वो वहां से उड़ती हुई माँ जी के घोंसले की तरफ जाती है। माँ जी, कालू कौवा और गोरी कवि ने बिल्कुल भी आपके साथ अच्छा नहीं किया, उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मेरी माँ जी की बहुत अच्छी सहेली थी, मैं आपको रोज भोजन दे के गया करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, मैं इस उम्र में कहाँ उड़ पाऊंगी इतना के भोजन ढूंढ सकूं। अगर ऐसा करो तो बहुत अच्छा होगा। पारो चिड़िया बहुत दुखी थी। वो सोचती है कि एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उड़ती हुई घर को आ जाती है। जंगल में बादलों का बसेरा होने लगता है। चंद दिन के अंदर ही जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से जंगल में खुशहाली आती है। सारे ही पक्षी बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, मौसम कितना सुहाना हो गया है, बारिश ने तो दिल ही खुश कर दिया, अब तो बहुत मजा आएगा। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि हमारे पप्पू की ये पहली बारिश है।
लेकिन जंगल में कोई और भी था जिसके लिए बहुत मुश्किल हो गई थी इस बारिश में। कालू की माँ बहुत दुखी थी और वो बारिश में भीग के बहुत बीमार हो रही थी। अरे बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और मेरी बूढ़ी हड्डियां इतनी बारिश नहीं सह सकती। कालू के घर जाती हूँ। ऐसा कहते हुए कालू की माँ कालू के घर की तरफ उड़ जाती है। उसे क्या मालूम था कि उसका बेटा इतना संगदिल भी हो सकता है। वो उड़ती हुई कालू कौवे के घर चली जाती है। अरे माँ जी तुम फिर आ गई। तुम्हें कहा नहीं था कि अब तुम्हारा वही घर है। घोंसला तुम्हें दे तो दिया है, तुम यहाँ क्यों आ गई हो दोबारा से? माँ जी जो हो गया सो हो गया, तुम्हारा घर अब वही है, यहाँ क्यों आई हो तुम? माँ जी आप मेरे घर का माहौल खराब करने पे क्यों तुली हुई हैं? जब आपको कह दिया था कि अब से आपका घर वही घोंसला है तो फिर आप यहाँ पर क्यों लौट आई हैं? मैं फिर से अपने घर में लड़ाई नहीं देख सकता। अरे बेटा मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं आई। तुम तो जानते हो कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। बारिश रुक जाए मैं चली जाऊंगी। माँ जी कुछ भी हो, बारिश रुके ना रुके मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बारिश जो 1 हफ्ते तक चलती रहे तो क्या 1 हफ्ते तक मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगी? मैंने तुम्हें एक दफा इस घर से भेज दिया तो बस अब बस कर दो, तुम वापस जाओ। हाँ माँ जी बस कर दें, अब आप यहाँ से चली जाएं। फिर से मेरे घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी और मुझे अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहने दें। अब आप यहाँ से चली जाएं। और कितनी बेइज्जती बर्दाश्त करोगी? जाओ यहाँ से। कभी बेआस होके उड़ती हुई वापस अपने घोंसले में आ जाती है। बारिश तो पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी और वो बूढ़ी कवि और बर्दाश्त नहीं कर सकती। थोड़ी ही देर में वो बेचारी गिर के बेहोश हो जाती है। ऐसी बुरी औलाद तो ऊपर वाला किसी को भी ना दे। बारिश में भी 2 दिन का सहारा उसे अपने बेटे के घर में ना मिला और वो बेहोश हो गई। इधर कुकू बारिश का नजारा कर रहा होता है और पारो चिड़िया भी बहुत खुश होती है। अरे बाप रे, पता नहीं माँ जी किस हाल में होंगी। कुकू बेटा आप ऐसा करो थोड़ी देर यहीं घर में ही रुको, मैं जरा माँ जी को देख के आती हूँ। शाम हो गई है, पता नहीं कालू कौवे की माँ जी कैसी होंगी। फिर पारो चिड़िया कुछ सोचे बिना ही बारिश में तेजी के साथ उड़ने लगती है। वो उड़ती हुई माँ जी के घोंसले की तरफ जा रही होती है। पारो चिड़िया तेजी के साथ उसके घोंसले की तरफ जाती है। अरे बाप रे माँ जी, ये आपके साथ क्या हो गया माँ जी? ऐसे बेटे से तो बेहतर था कि माँ जी का कोई बेटा ना होता। अब मैं ऐसा करती हूँ, माँ जी को उठा के अपने घर ले जाती हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है। माँ जी अब से मैं ही आपकी बेटी हूँ और ये घर आपका घर है। कुकू की भी नानी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। माँ जी मैं जानती हूँ आप कालू कौवा और गोरी कवि को याद कर रही हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो ज़रूर शर्मिंदा होंगे और एक दिन आपसे आके माफ़ी मांगेंगे। अब आप मायूस ना हो। बारिश रुक जाती है। अगले दिन गोरी कहती है, कालू जी पप्पू कब से घर में नहीं है। मैं उसे इधर उधर हर जगह देख के आई हूँ, मेरा पप्पू कहीं पर भी नहीं है। कहाँ गया होगा मेरा पप्पू? गोरी क्या कह रही हो तुम? पप्पू घर में नहीं है, जल्दी चलो उसको ढूंढने चलते हैं। फिर वो दोनों कुछ सोचे समझे बिना ही पप्पू को इधर उधर ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद एक पेड़ पे पुराने घोंसले के पास पप्पू मिल जाता है उन्हें। वो दोनों पप्पू के पास आके बैठ जाते हैं और कालू कहता है, अरे पप्पू मेरे बेटे, तुम यहाँ इस पुराने घोंसले के पास क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें कितना ढूंढा पता है? पापा मम्मा मैं ये पुराना घोंसला ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरी एक कवि से शादी हो जाएगी तो मैं आपको और मम्मा को घर से निकाल दूंगा, और जब बारिश आएगी तो मैं फिर भी आपको उस घर में वापस नहीं आने दूंगा, क्योंकि शादी के बाद तो वो घर छोटा पड़ जाता है, क्योंकि हमारी पत्नी ने और बच्चे ने जो रहना होता है उस घर में, माँ बाप की तो उस घर में कोई जगह नहीं होती। इसलिए मैं आप दोनों के लिए ये घोंसला अभी से ही ठीक कर रहा हूँ। पप्पू की बातें सुनने के बाद कालू कौवा और गोरी कवि बहुत शर्मिंदा होते हैं और उनकी आंखें खुल जाती हैं। वो दोनों उसी वक्त माँ जी को ढूंढने का फैसला करते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि उनकी माँ कहाँ है। वो उसी वक्त माँ जी को ढूंढने के लिए पूरा जंगल छान मारते हैं और आखिर में वो चिड़िया के घर जाने का फैसला करते हैं। माँ जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी आंखों पे पट्टी बंध गई थी, मुझे माफ कर दें और आप अपने घर चलें। अब के बाद मैं आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी।
मेरे बेटे पप्पू ने हमारी आंखें खोल दी हैं। माँ जी चलें, अपने घर चलें। हाँ माँ जी, मैं भी अपनी पत्नी के प्यार में अंधा हो गया था और आपके साथ ये ज्यादती कर बैठा। मुझे माफ कर दें, दिल बड़ा करें और आप अपने घर चलें। अब से आपके साथ मैं ऐसा नहीं करूँगा। माँ जी, मैं ना कहती थी कि ये दोनों जरूर शर्मिंदा होंगे। गौरी और कालू, तुमने बहुत अच्छा किया। माँ जी तुम्हें बहुत याद करती थी। अब माँ जी को ले जाओ और इनकी खिदमत करो। माँ जी बारिश फिर से शुरू हो गई है। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। आप पप्पू के साथ खेलें और बातें करें। माँ जी आप हम पर नाराज तो नहीं है ना? हमें माफ कर देना। हाँ मेरी बच्ची, जा तो चाय बना के ला। माँ बाप कब नाराज होते हैं अपनी औलाद से? मैं तुम दोनों पर बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। ऊपर वाले ने मुझे इतना प्यारा पोता भी दे दिया है। तो इस तरह से वो परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। तो हमें अपने वालिदैन के साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए। माँ बाप इंसान के हुस्न सलूक के सबसे ज्यादा हकदार होते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दें।